हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका विलियम एवरग्रीन चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल जो हमारी मुश्किल की घड़ी चल रही है, तो ये समय हर किसी के लिए मुश्किल पड़ा है और बच्चे भी इसमें अपवाद नहीं हैं। ऐसे में बच्चे अकेलेपन के कारण जिद्दी और चिड़चिड़े हो रहे हैं। कैसे इस मुश्किल को दूर करें जानते हैं। घर में रहने को विवश बच्चे हठी और ज़िद्दी स्वभाव के हो गए हैं। माता पिता के लिए उनकी परवरिश और भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। आइए बच्चों के बर्ताव से जुड़ी समस्याओं की इस बढ़ती लहर के कारणों पर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि हम किन किन तरीकों से बच्चों को संभाल सकते हैं। सबसे पहले कारणों पर नज़र डालते हैं। बच्चों की दिनचर्या में व्यवधान। इस महामारी की वजह से बच्चों को घर पर ही रहना पड़ रहा है, जिस दौरान वे अलग थलग, निराश और चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह बाहर जाना, खेलना, दोस्तों से मिलना या प्रकृति का अनुभव जैसे काम नहीं कर पा रहे। जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे थे, उन्होंने अपनी दिनचर्या का पालन करने में अपना नियमित पैटर्न खो दिया है, जैसे कि नियत समय पर जागना, सोना। इस मामले में पूरी तरह से व्यवधान पैदा हो गया और इस दिनचर्या में अनुशासन भी नहीं रह गया है। 21 दिन में आदत बनाने का नियम के अनुसार हमें कोई आदत अपनाने में आमतौर पर 21 दिनों का समय लगता है और आदत छोड़ने में इसका लगभग 2 गुना समय लगता है। बच्चे आदतों को तेज़ी से अपनाते हैं और उन्हें इस नए, सुस्त, आराम से सीखने वाले रवैये को अपना लिया है। अगर कोई भी इस बर्ताव को गलत ठहराता है तो वे इसका विरोध करते हैं और इस वजह से गुस्सा या नखरे दिखाने जैसे बर्ताव से जुड़ी समस्याएं पैदा होती है। बच्चों का ओवर एक्टिव होना। आज के माहौल में स्क्रीन के सामने बिताए गए समय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि स्क्रीन के सामने लगातार बैठे रहने और बहुत ज़्यादा देर तक ऑडियो विजुअल सुनने देखने की वजह से भी दिमाग में बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं। ये बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने और ओवर एक्टिव होने की बहुत बड़ी वजह है। जब स्क्रीन टाइम कम किया जाता है तो उसका परिणाम हिंसक बर्ताव और गुस्से के रूप में देखने को मिलता है। स्क्रीन के सामने बिताया गया समय आनंददायक हो सकता है और इससे दिमाग में डोपामाइन नामक रसायन का स्राव होता है, जिससे हम खुश और उत्साहित महसूस करते हैं, इसलिए इसकी लत लग जाती है। तौर तरीके सीखने में समस्या। बच्चे अपने आसपास मौजूद लोगों को देखकर सीखते हैं। मौजूदा हालात में अगर वे अपने आसपास मौजूद वयस्कों को चिंतित, क्रोधित और व्याकुल देखते हैं तो वे भी इसी बर्ताव को अपनाएंगे। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि महामारी के कारण बच्चों को अपरिहार्य सामाजिक और संचार कौशल नहीं मिल रहा है। उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एकमात्र तरीका गुस्सा या रोना है। घर के अंदर परिवार के बीच भी बातचीत सीमित हो गई है और बाहरी दुनिया से बातचीत नहीं हो रही है। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट रहा है। इस कारण वे जिद्दी और चिड़चिड़े स्वभाव के हो रहे हैं। कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है जानते हैं। सुविधाजनक शेड्यूल बनाएं। बच्चे के दिन भर का कार्यक्रम तय करें। जागने का, सोने का समय निर्धारित करें। साथ ही खाना खाने का समय भी तय करें। हाँ, थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे होने की गुंजाइश रखें। दिन भर बहुत कुछ किया जाना चाहिए और इसमें बस स्क्रीन देखना शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी गतिविधियाँ शामिल करें जो आप बच्चों के साथ या पूरे परिवार साथ में कर सकता हो, जैसे कि बोर्ड गेम खेलना, पढ़ना इत्यादि। हाँ, टाइम टेबल ना बनाएं और बच्चे को उसका अनुसरण करने के लिए ना कहें, बल्कि एक सुविधाजनक शेड्यूल बनाएं जिसमें एक गतिविधि आप करें, बच्चा दूसरी गतिविधि करें। हर हफ्ते में अपने शेड्यूल में एक छोटी नई गतिविधि शामिल करना भी अच्छा होगा, जिससे हर सप्ताह खास बन जाएगा। एक अवसर मिला है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल जाने, अन्य गतिविधियों और व्यस्त दिनचर्या की वजह से समय नहीं बच पाता। मौजूदा हालात का उपयोग इस बहुत ज़रूरी अवसर के रूप में करें, चाहे वह खाना बनाना हो, पार्ट्स पर कलर करना, बागवानी, कोई नई भाषा सीखना, धार्मिक अनुष्ठान, जीवन कौशल या सिर्फ घर से जुड़े कामों में मदद करना हो। बच्चे यह सब आपके साथ मज़ेदार तरीके से सीख सकते हैं।
गैजेट कर्फ्यू लगाएं। यदि हम घर में निरंतर तनाव के माहौल को देखते हैं तो हम बच्चे से शांत और सम्मानजनक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। अभिभावक के रूप में आप अपनी भाषा और व्यवहार के प्रति सावधान रहें। बच्चे हमारे शब्दों की तुलना से हमारे कार्यों से अधिक सीखते हैं। बच्चे हमारे शब्दों की तुलना में हमारे कार्यों से अधिक सीखते हैं। इसके अलावा रोज़ाना परिवार के लिए समय निकालें। यहाँ एक गैजेट कर्फ्यू लगाया जाए। इस समय के दौरान गेम खेलें या केवल इस बात पर चर्चा करें कि आपका दिन कैसा था और आपकी विभिन्न घटनाओं के बारे में कैसा महसूस किया, आज क्या किया और कल क्या योजना होगी। स्पष्ट संवाद ज़रूरी है। हम सभी इस कठिन समय का सामना करना सीख रहे हैं, लेकिन जब कोई बच्चा चिल्ला रहा हो तो उसे संभालने के लिहाज से पलट कर चिल्लाना या डांटना सही नहीं है। यह तो उसके गलत व्यवहार की समान प्रतिक्रिया ही हुई। उस लहजे में जवाब दें जिसमें कि आप चाहते हैं कि वो भी बात करें। वो चिल्लाए तो भी आप संयत रहें। संयत रहकर ही आप जवाब दें। एक दृढ़ स्पष्ट तरीके से समझाएं कि आप केवल तभी चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे जब वह शांत हो जाए। विनम्रता और करुणा के साथ साथ स्पष्ट संवाद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।